दोस्तों हमारी डेली की लाइफ में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका अगर समाधान मिल जाए तो कहने ही क्या। और ये समस्याएं डेली बेस पर हम लेडीज को परेशान करते ही रहती हैं। और इनको छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करिए, बहुत ही मजा भी आता है काम करने में, साथ ही समय और पैसों की बचत होती है। ऐसी ही हमारी सबसे पहली टिप है मोबाइल की स्क्रीन गार्ड को लेकर। मोबाइल में जो स्क्रीन होता है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, किचन में ही मोबाइल को रखते हैं, वीडियोस वगैरह ऑन कर लेते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या होता है कि मोबाइल की स्क्रीन बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, ऑयली हो जाती है, चिकनी हो जाती है। इसके लिए बहुत अच्छा सा छोटा सा उपाय है कि हम कोई सा भी बॉडी स्प्रे ले लेंगे और उसको इस तरह से थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए। कोई टिश्यू पेपर ले लीजिए और मोबाइल की स्क्रीन को अच्छे से, जैसे ही हम स्प्रे के साथ मिलाकर रब करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन है वो एकदम बेहतरीन तरीके से चमकने लगती है। ऐसा लगता है बिल्कुल हमने इसे नया ही लगवा लिया हो। और इसके बाद से जो पीछे का हिस्सा है, साइड का हिस्सा है, वहां पर भी आप थोड़ा सा स्प्रे डालकर रब कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पीछे वाले हिस्से में भी थोड़ा सा और रब कर देती हूँ। ध्यान रखें कि जो कैमरा है मोबाइल का, उस पर डायरेक्ट स्प्रे ना करें, क्योंकि कैमरे के खराब होने का डर हो सकता है। तो इसके लिए नॉर्मल तरीके से ही स्प्रे करें, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है कि बस हमारा टिश्यू पेपर गीला हो जाए। उतने ही बॉडी स्प्रे से अच्छे से, जैसे ही हम इसे रब करेंगे, तो आप देखेंगे कि मोबाइल हमारा बिल्कुल बहुत अच्छे से, ये देखिए इस तरीके से, कितनी बढ़िया तरीके से मोबाइल हमारा शाइन करने लगता है ना दोस्तों। कमाल का आइडिया। और बॉडी स्प्रे तो हर घर में होता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मोबाइल की क्लीनिंग करनी हो तो इसी से कर लीजिए। ये स्क्रीन को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता, साथ ही हमारे मोबाइल की बहुत अच्छी सी क्लीनिंग भी हो जाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में हमारे पास इस तरह के डब्बे होते हैं जो अक्सर रेस्टोरेंट से हम लोग सब्जी दाल वगैरह पैक करा कर लाते हैं और डिब्बों को खाली समझकर, फालतू समझकर फेंक देते हैं। ये डिब्बे कितने ज़्यादा काम के होते हैं ये आज आपको पता चलेगा। वैसे तो ये डिब्बे कई बार ऐसा होता है कि लेडीज़ कुछ रखने वगैरह में इस्तेमाल कर लेती हैं, सामान रखने में, पर इनकी प्लास्टिक इतनी अच्छी नहीं होती है दोस्तों कि इसमें हम खाने की चीज़ों को स्टोर कर सकें। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इन डब्बों को हम बना लेते हैं एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर। इसके लिए एक नाइफ ले लीजिए, नाइफ को अच्छे से गर्म कर लीजिए। नाइफ अच्छे से गर्म है तो इस तरह के निशान लगाते समय खास ध्यान रखना होगा। नाइफ से लेकर ढक्कन पर इस तरीके से, जहां पर भी आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस दिखे, बीच बीच में गैपिंग करके और इस तरह से प्रिक कर लीजिए। ये नाइफ जो है मेरे पास, मैं हमेशा प्लास्टिक की चीज़ों को कट वगैरह करने में ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने इस तरह के कट लगा लिए हैं। अब हम जब ढक्कन पहनाएंगे भी डिब्बे में तो बहुत आसानी से ये फिट हो जाएगा। इसके बाद से दोस्तों हमारे पास घर में होते हैं एक्स्ट्रा स्पून्स जो इधर उधर पड़े होते हैं, या फिर कभी अगर आपके पास किचन कैबिनेट्स नहीं है ढंग से बने हुए, नॉर्मल छोटी किचन होती है छोटे फ्लैट्स में, तो उसमें क्या होता है चीज़ों को रखने की बड़ी समस्या होती है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, स्पून का बहुत बढ़िया सा स्टैंड। इसमें आप स्पून को ढक्कन के अंदर वाली साइड से डालिए, तो हमारा जो स्पून का मेन पार्ट है जिससे हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे डिब्बे के अंदर बंद रहेगा, जिससे ये गंदा नहीं होगा। जब भी आपको इस्तेमाल करना होगा तो आपको आपके स्पून बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे जो होल्स किए थे उनमें स्पून्स को अच्छे से फिट कर दिया है। अब इसके बाद से आप क्या करिए कि स्पून का जो अंदर वाला पार्ट है, जिस तरीके से मैं ढक्कन लगा रही हूँ ऐसे ही ढक्कन लगा कर रख दीजिए। कोई स्पून अगर इस तरह से घूमे हुए हैं तो इनको हल्का सा घुमा लीजिए, बहुत अच्छे से ये फिट हो जाते हैं। अब ढक्कन बंद हो गया, स्पून हमारे अंदर अच्छे से सेफ हो गए। ऊपर इस तरह का पार्ट निकला भी है तो कोई बात नहीं, किचन के अगर आप प्लेटफॉर्म पे इसको रख भी देंगे तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और देखने वालों को भी थोड़ा सा आकर्षित करेगा कि आखिर ये आपने बनाया कैसे है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो बड़े ही अच्छे लगते हैं देखने में। जब आपको स्पून निकालनी हो तो इस तरह से ढक्कन खोलकर आप स्पून को निकाल कर यूज करिए और फिर अच्छे से धुलकर सुखाकर इसमें सेट करके अपने किचन प्लेटफॉर्म पे छोड़ दीजिए। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है लहसुन के स्टोरेज को लेकर। लहसुन आजकल गर्मियों के दिनों में जब हम लोग खुले में रखते हैं तो बहुत ज्यादा कड़क से हो जाते हैं। आपने देखा है लहसुन अंदर तक थोड़े से सूख से जाते हैं, तो लहसुन में लगने वाले पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो लहसुन को क्यों ना अच्छे से स्टोर करके रखा जाए, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है कपड़े वाला थैला, जो हमारे कपड़ों वाली शॉप से मिलता है, वही कपड़े का थैला है। कोई छोटा बड़ा जो भी आपके पास है ले लीजिए। लहसुन को इसमें डालिए और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको इस थैले को अच्छे से बंद करना है। कैसे, जैसे अगर लहसुन एक साइड है तो इसको अच्छे से दूसरी साइड से दबा दीजिए, अच्छे से पूरे थैले को फोल्ड कर लीजिए। अच्छे से फोल्ड करने से होगा ये कि कोई बाहरी हवा लहसुन के अंदर नहीं लगेगी और लहसुन हमारा अंदर एकदम बढ़िया से फ्रेश रहेगा। अब इस पैकेट को लेकर चलते हैं अपने फ्रिज के पास। फ्रिज में जहाँ पर आप सब्जियों को स्टोरेज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ टोमेटोज और फ्रूट्स वगैरह स्टोर किए हैं, वहीं पर हम इनको अपने फ्रूट वाले बास्केट में रख देते हैं और बस बास्केट को बंद कर दीजिए। जब आपको लहसुन को नेक्स्ट टाइम यूज करना हो तो पैकेट को निकाल कर लहसुन निकाल लीजिए और पैकेट एज इट इज अच्छे से फोल्ड करके फ्रिज में रख दीजिए। लहसुन काफी समय तक फ्रेश बने रहेंगे। नेक्स्ट टिप है दोस्तों बर्तन धुलने को लेकर।
हम गृहिणियों की सबसे बड़ी समस्या होती है बर्तनों को लेकर। आजकल छोटे फ्लैट्स में हम लोग सिंक वगैरह में बर्तन इकट्ठे करते हैं और हर घर में ऐसा नहीं है कि डिशवॉशर हो या फिर मेड आती ही हो काम करने। ये काम तो हमें खुद से ही करने पड़ते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि सिंक में जब बर्तन होते हैं और हमारे पास आपने देखा है कि कभी कभी कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिनमें हमारे हाथ नहीं जाते, कुछ बर्तन अंदर से गंदे होते हैं, तो हम क्या करते हैं बर्तनों के ब्रश वगैरह रखते हैं इनको धुलने के लिए। जैसे कोई बॉटल होती है, कोई ग्लास है या इस तरह का, जैसे मेरे पास ये छोटा सा लोटा है, इसमें अगर मैं कोशिश भी करूँ तो पूरा हाथ नहीं जाएगा अंदर। मैं इसमें दूध या दही या मलाई वगैरह इकट्ठा करके रखती हूँ, तो मैं क्या करूँगी स्क्रबर डालकर और बेलन से इसको अच्छे से घुमा दूंगी। बेलन से घुमाते ही आप देखेंगे कि जो हमारा बर्तन है वो अंदर से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये देखिए अंदर मैंने जो मलाई लगी थी लोटे में वो बेलन की मदद से छुड़ा ली है। इसी तरह से कोई बड़ा लोटा है, हमारे घर में लोटे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो उनकी क्लीनिंग के लिए मैं ऐसे बेलन का ही इस्तेमाल करती हूँ। स्क्रबर डालकर और विम लगाकर बहुत अच्छे से आप इन लोटों की क्लीनिंग कर सकते हैं। इनमें जो टेढ़े मेढ़े पार्ट होते हैं या फिर कोई गहरा कटोरा है, कोई कांच का ग्लास है, जिनमें नीचे दाग लगने का डर होता है और दाग जम भी बहुत ज़्यादा जाते हैं क्योंकि हमने हाथ में चूड़ी या कड़े पहने हुए होते हैं, तो वो भी जो है बार बार रगड़ खाते हैं। तो इस तरह से बेलन डालकर अगर हम अपने बर्तनों को अच्छे से क्लीन करें, बच्चे दूध पीते हैं, उन ग्लासेस में कभी कभी दूध बॉर्नवीटा वगैरह जमा रहता है, तो इस तरह से क्या होता है बर्तन बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाते हैं। स्क्रबर जब हम रगड़ देते हैं तो बेलन की मदद से तो बर्तन बहुत अच्छे से साफ होते हैं। आप भी इस तरह से बेलन की मदद से बर्तनों को क्लीन करके देखिएगा। कुछ अलग अलग टाइप के डिजाइनर बर्तन हर घर में होते हैं जिनमें हमारे हाथ नहीं जाते, तो उस तरह के बर्तनों को धुलने के लिए आप इस तरह के बेलन का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे से हमारे बर्तन क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने सारे बर्तनों को बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन कर लिया है। बेलन को भी अच्छे से, बर्तन धुलने के बाद बेलन को भी धुलकर आप उठाकर अच्छे से सुखा कर रख सकते हैं। तो इस तरह के बर्तन धुलने के लिए ये टिप आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है अरबी को लेकर है। आजकल गर्मियों के दिन है दोस्तों और अरबी खूब सारी मार्केट में आ रही है। अरबी की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अरबी को काटने के बाद ये जो लिजलिजापन सा इसके पानी में होता है वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। इसे बार बार कई पानी वॉश करते हैं तब जाकर ये हल्का सा ड्राई होता है। अब चूंकि ये लिजलिज होता है तो जब हम इसे फ्राई करते हैं तो भी ये कढ़ाई में बहुत ज़्यादा चिपकता है, इसका पानी भी बहुत लिजलिजा सा होता है। इस लिजलिजपन को दूर करने के लिए मैं हमेशा एक काम करती हूँ, जैसे पहले मैं इसे 2 से 3 पानी अच्छे से धुल लेती हूँ। 2 से 3 पानी धुलने के बाद अरबी में मैं यहाँ पर डाल देती हूँ नमक, और अरबी को हम क्या कर सकते हैं नमक मिले हुए पानी में अच्छे से, जैसे ही हम इसे रब करते हैं 2 से 3 बार आप रब करते ही देखेंगे कि ऐसा लगता है कि अरबी का जितना लिसलिसापन है वो पानी में छूट कर निकल गया है। अरबी हमारे जब हाथों में आती है तो एकदम नीट एंड क्लीन होती है, और अभी मेरे हाथों में भी लिसलिस बिल्कुल नहीं हो रहा है, सारा लिसलिसापन पानी में छूट कर आ जाता है। आप चाहे अरबी को इस तरह से 10 मिनट भिगा कर भी रख सकते हैं। अरबी हमारी बहुत अच्छे से साफ हो गई है। अब मैं इसको पानी से छान कर दिखाती हूँ। देखिए अरबी बिल्कुल भी हाथों में चिपक नहीं रही है। अरबी को इस पानी से छान लेते हैं। आप चाहें तो इसके बाद एक और नॉर्मल पानी अरबी को वॉश करके फिर सब्जी बना सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी अरबी में लिसलिसापन बहुत ज़्यादा हो तो नमक वाले पानी में भिगा लीजिए 5 से 7 मिनट। अरबी हमारी बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तो करना बनता है। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।